हे गाइस, तो एगाथा ऑल अलोंग के रिसेंट एपिसोड ने फाइनली ये रिवील कर दिया कि टीन ही बिली मैक्सिमॉफ का रीइंकार्नेटेड अवतार एके बिली कैप्लन है। और इस एपिसोड ने ये भी रिवील कर दिया कि आखिर बिली क्यों यहाँ विचेस रोड पर चल रहा है। उसका असली मकसद यहाँ पर उसके ट्विन ब्रदर टॉमी को ढूंढना है, जो कि उसके नोट्स के हिसाब से मिसिंग है अब तक। तो आखिर कहाँ है उसका ट्विन ब्रदर टॉमी और एपिसोड 7 में आगे क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 6 में हमने बिली मैक्सिमॉफ के रीइंकार्नेशन को देखा, जहां बिली का सोल वेस्ट व्यू के आसपास सबसे नजदीकी अवेलेबल बॉडी में आ पहुंचा। बेसिकली यही वो पॉइंट था जहां बिली और टॉमी दोनों हेक्स खत्म होने के बाद अलग हो गए। अब बिली को तो अपनी बॉडी मिल गई, लेकिन टॉमी के साथ आगे क्या हुआ होगा। कॉमिक्स में भी बिली की तरह टॉमी का सोल रिबॉर्न हुआ था थॉमस शेफर्ड के बॉडी के अंदर। उसका सोल भी बिली की तरह न्यू जर्सी में ही रिबॉर्न हुआ दोबारा, लेकिन बिली का सोल वेस्ट व्यू न्यू जर्सी में रिबॉर्न हुआ था, जबकि कॉमिक्स में टॉमी का सोल स्प्रिंगफील्ड नाम के टाउन में हुआ था, जो कि अगेन न्यू जर्सी में ही है। हो सकता है कि एमसीयू में भी सिमिलर स्टोरी फॉलो हो और टॉमी और बिली के अलग अलग टाउन में रहने की वजह से ही शायद बिली अपने भाई टॉमी को अब तक सेंस नहीं कर पाया होगा। लेकिन अनलाइक बिली, कॉमिक्स में टॉमी का चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं था। टॉमी एके थॉमस शेफर्ड के पेरेंट्स फ्रैंक और मैरी शेफर्ड ने टॉमी के बचपन में ही डिवोर्स ले लिया था और उसका बचपन कंप्लीटली बच्चों की जेल या फिर जुवेनाइल होम्स में ही बीता था। जब टॉमी मैक्सिमॉफ का सोल थॉमस शेफर्ड के बॉडी के अंदर रिबॉर्न हुआ, तब टॉमी के पावर्स भी थॉमस के अंदर मैनिफेस्ट हो गए और इन पावर्स की वजह से उसने एक्सीडेंटली अपने हाई स्कूल को ही वेपराइज कर दिया, जिसकी वजह से उसे फिर से जेल में डाला गया और इस बार उसे एक हाई पावर्ड फैसिलिटी में इम्प्रिजन कर दिया गया, जहां उसके पावर्स को सप्रेस करके रखा गया और वो तब तक जेल में रहा जब तक यंग एवेंजर्स की टीम विजन के साथ उसे छुड़ाने नहीं आई। जिसके बाद वो भी यंग एवेंजर्स का हिस्सा बन गया और फ्यूचर में विजन और बिली उसे अपनी और वांडा की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, जिसके बाद वो दोनों वांडा की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब यहाँ एमसीयू में भी मोस्टली सिमिलर सी ओरिजिन स्टोरी होगी टॉमी की और अल्टीमेटली वांडा की भी, लेकिन अनलाइक कॉमिक्स जहाँ बिली को थॉमस शेफर्ड के बारे में विजन से पता चला था, यहाँ पर उसे उसके भाई टॉमी के बारे में विचेस रोड से पता चलेगा। मोस्टली इस शो के एंड तक उसे पता चल जाएगा कि टॉमी भी जिंदा है और वो इसी रियलिटी में किसी रीइंकार्नेटेड फॉर्म में है, और प्रोबेबली इस शो के एंडिंग या पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें टॉमी दिखे एक हाई फैसिलिटी प्रिजन में और उसे छुड़ाने की स्टोरी किसी फ्यूचर एमसीयू सीरीज या मूवी में कंटिन्यू होगी, पॉसिबली एक यंग एवेंजर्स मूवी में। मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कमाला खान खुद एक यंग एवेंजर्स की टीम असेंबल कर रही है, तो काफी चांसेस है कि इस शो की एंडिंग इसी यंग एवेंजर्स मूवी से टाइड अप हो। अब हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि ये शो अल्टीमेटली एगाथा के नाम पर बेस्ड है और इस शो का मेन फोकस एगाथा ही रहेगा। अगर हम एपिसोड 7 की बात करें तो ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली अगर हम रिसेंटली रिलीज हुए ट्रेलर के कुछ क्लिप्स को देखें तो, जहाँ एगाथा के अलावा बाकी दो विचेस जन और लिलिया भी विचेस रोड के दलदल से बाहर आ जाएंगे। और अब क्योंकि एपिसोड 6 के एंड में बिली ने अपना सिजिल तोड़ दिया, तो अब लिलिया को भी 3 साल पहले बिली के साथ जो उसका कन्वर्सेशन हुआ था वो उसे याद आ जाएगा और हमें शायद ये भी पता चलेगा कि आखिर उसने बिली पर सिजिल क्यों कैश किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, कंसिडरिंग इसी सिजिल की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा को और 616 छोड़ना पड़ा था अपने बच्चों के लिए। अगर ये सिजिल नहीं होता तो डेफिनेटली वांडा अपने बच्चों को सेंस कर लेती, स्पेशली बिली को उसके साइकिक पावर्स की वजह से। ऑफ कोर्स कोई दूसरा भी रीजन हो सकता है ये सिजिल काश करने के पीछे, लेकिन ये रीजन ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के प्लॉट को या तो सपोर्ट करेगा या फिर उसके अगेंस्ट जाएगा। सो इन अ वे एपिसोड 7 काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। साथ ही साथ एपिसोड 7 मोस्ट प्रोबेबली लिलिया के ट्रायल पर भी फोकस करेगा, जिसमें सभी बची हुई विचेस पॉप कल्चर विचेस के अवतार में दिखेंगे। अब क्योंकि 5 ट्रायल्स में से 2 ट्रायल्स बचे हैं, अर्थ ट्रायल और एयर ट्रायल, तो मोस्टली ये 4th ट्रायल एक एयर ट्रायल होगा। और इवन अगर हम ट्रेलर के कुछ शॉट्स को देखें तो ये सभी विचेस फ्लोट हो रही है और उनके साथ सेलम 7 भी है जो उन्हें मारने आई है। यानी कि इस एपिसोड में फाइनली इस कवन और सेलम 7 का भी चेस खत्म होगा और प्रोबेबली इसी एपिसोड में इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक शोडाउन भी होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस एपिसोड का ये भी है कि अब सभी विचेस को बिली के बारे में पता चल चुका होगा और ये भी कि वो स्कारलेट विच का बेटा है। ये जानने के बाद उनका क्या रिएक्शन होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इन सभी विचेस को स्कारलेट विच और डार्क होल्ड में उसकी दुनिया को खत्म करने की प्रोफेसी के बारे में पता ही होगा। तो बिली को लेके उनका क्या रिएक्शन होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है कि कुछ बहुत ही माइंड ब्लोइंग या कुछ फेटल हो इस एपिसोड में, क्योंकि अगर हम एक और ट्रायल के क्लिप को देखें जो कि फाइनल ट्रायल होगा अर्थ ट्रायल और प्रोबेबली ये बिली का ही ट्रायल होगा, तो उसमें हम सिर्फ एगाथा और बिली को ही साथ में देखते हैं, यानी कि बाकी विचेस शायद इस 4 ट्रायल को सर्वाइव नहीं कर पाएगी।
ये भी पॉसिबल है कि बाकी दोनों विचेस भी होगी इस फाइनल ट्रायल में, जस्ट दैट उन्हें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। लेकिन एक और शॉट में हम जेन को ओपन ग्राउंड में गिरा हुआ देखते हैं जो कि रियल वर्ल्ड लग रहा है रादर देन विचेस रोड। तो हो सकता है कि ये दोनों विचेस रोड को छोड़ देगी एट सम पॉइंट बिटवीन एपिसोड 7 और एपिसोड 8। एगाथा ऑल अलोंग के सभी कास्ट मेंबर्स ने एपिसोड 7 को अपना फेवरेट एपिसोड बताया है, यानी कि कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंशियल तो जरूर होगा इस एपिसोड में। हो सकता है कि इस कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट के पीछे रियो विडाल का हाथ हो, जो कि एपिसोड 5 के एंड से गायब है। अब तक कई सारे लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया है कि रियो विडाल और कोई नहीं बल्कि एमसीयू की कॉस्मिक एंटिटी डेथ या मिस्ट्रेस डेथ है। और ये सीरीज ने कई बार हिंट दी है कि एगाथा और रियो के बीच एक इंटीमेट रिलेशनशिप था जो पास्ट में हुए किसी इवेंट की वजह से बिगड़ गया और अब वो एगाथा की जान की दुश्मन बन चुकी है। क्योंकि ये सीरीज अल्टीमेटली एगाथा सेंट्रिक है तो एगाथा की बैक स्टोरी भी हमें देखने मिलेगी और उसके बेटे के मरने की वजह भी हमें पता चलेगी प्रोबेबली इस एपिसोड 7 के एंड में या शायद एपिसोड 8 में, जिसकी वजह से एगाथा और रियो के बीच में ये रिफ्ट क्रिएट हुआ। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है आने वाले एपिसोड 7 को लेकर, और क्या टॉमी का रीइंकार्नेटेड अवतार हमें शो पर दिखेगा? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।